प्रणाम सबको। मैं सौरभ कर्ण आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग एक्चुअली गणेश चतुर्थी दिन का है। एक्चुअली मैं थोड़ा काम में बिजी होने की वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर सका था। सो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो आज मैं ये ब्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ गाइज। आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी था तो मम्मी पूरा पाउडर लगा चुकी है क्योंकि उनको काम करना था और बहुत सारा काम है आज। तो आइए इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे गाइज, सब कुछ। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो टिल लास्ट। सो आप लोग बने रहो। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज गणेश चतुर्थी है गाइज और गणेश चतुर्थी को हमारे यहाँ मिथिलांचल में चौरचन पूजा के नाम से जाना जाता है और बहुत लोग इसको चौरचन पूजा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे यहाँ आज के दिन में बहुत सारा पकवान सब बनता है गणपति बप्पा के लिए और रात को हम लोग चौथ चंद्र यानी कि चंद्रमा का पूजन भी करते हैं। तो आज के दिन में बहुत सारा पकवान सब बनता है। इस वीडियो के थ्रू सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो मम्मी स्टार्ट कर चुकी थी अब बनाने के लिए कुछ क्योंकि टाइम हो गया था लगभग 12। सो मम्मी स्टार्ट कर चुकी है। थोड़ा थोड़ा मैं भी उनका मदद कर रहा था और अब ये नारियल को वो ग्राइंड कर रहा हूँ। ग्राइंडर नहीं था सो इसलिए मैंने उसमें किया था और मम्मी अपना काम कर रही है। पहले वो आटा को चाल रही है, फिर इसके बाद कुछ बनेगा। तो देखते रहिए क्या क्या बनता है आज। ये मैंने खजुरिया के लिए मम्मी ने कहा कि इसमें थोड़ा तेल रख दो तो मैंने उसमें रखा था ताकि उससे खजुरिया बहुत अच्छा बनता। और ये अभी मम्मी दाल फ्राई कर रही है। पूरी के लिए दाल फ्राई होता है ना, तो वही दाल फ्राई कर रही है मम्मी। और वो होने के बाद अभी मम्मी खजुरिया बना रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा था गाइस, बहुत ज़्यादा। और आज जबकि व्रत है तो व्रत में मोस्टली हम लोग चूल्हे का ही यूज करते हैं। सो मम्मा चूल्हा पर ही बना रही है। ये अभी खजुरिया बन रहा है। खजुरिया बन जाने के बाद मम्मी ने कहा कि थोड़ा वो कचौड़ी भी बनाएंगी। तो अभी मम्मा कचौड़ी बना रही है। बस थोड़ा थोड़ा करके बहुत चीज़ बना रही थी क्योंकि आज व्रत है तो व्रत में वो सोच रही थी कि मतलब सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगी और ये बहुत अच्छा बात भी है। सो थोड़ा थोड़ा बन रहा था सब कुछ, थोड़ा सा बस। तो अभी ये कचौड़ी बन रहा है। हेलो गाइस, ये मैं हूँ। तो अभी मम्मा बना रहे तो मैंने थोड़ा सा, मम्मा ने बोला कि सिर्फ मेरे ले रहे हो, थोड़ा तुम भी आ जाया करो वीडियो में। तो मैं क्या करता, मैंने सेल्फी मोड में लेकर खुद का वीडियो भी ले लिया हूँ। कचौड़ी बन गया। अब मम्मा शायद पूरी बना रही है। जो दाल फ्राई की थी ना, उसी दाल को वो अंदर रखकर और जो पूरी बनता है वो। तो देखिए अभी मम्मा कैसे कैसे बना रही है। सबसे पहले उसमें वो जो दाल फ्राई की है उसको अंदर रख के, उसके बाद वो जो है लोई बोलते हैं हम लोग उसको, केले के पात पर ऐसे ऐसे करके हाथों से फिर उसको थोड़ा राउंड बनाकर और फिर वो बनता है पूरी। तो देखिए मम्मा कैसे कर रही है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मेहनत है इस चीज़ों में। मैंने देखा मम्मा अकेली थी तो वो कर रही थी तो मैंने देखा, मैं बस क्लिप कर रहा था और कभी कभी कुछ मदद भी कर रहा था थोड़ा सा। तो देखिए मम्मा भी कर रही है।
मेरे को लगता है ये सब काम ना मतलब थोड़ा बहुत लोग रहते हैं, मतलब इधर से उधर हो, ये वो करे ना तो अच्छा रहता है, बट वरना अकेले में तो ये सब बहुत थोड़ा टफ है। बट कोई नहीं, व्रत है तो ये सब करना ही पड़ता है गाइज। सो शी इज डूइंग। एक्चुअली हम लोग अभी गांव गए थे, ये मेरा गांव का घर है गाइज। मैं कभी ना कभी गांव का घर भी दिखाऊंगा आप सभी को। ये बस थोड़ा थोड़ा सा है। ये पूरी फ्राई करके रखा हुआ है, अभी इतना बनाना बाकी है। बाप रे, कब तक बनेगा पता ही नहीं है। और ये जो बैठी है ग्रीन साड़ी में, ये मेरी माँ है, सेम लाइक यशोदा माँ। ये मेरी माँ जैसी ही है या माँ ही है, मैं इनको माँ ही बुलाता हूँ। तो मैंने कहा माँ आप ही आके यहाँ पे बैठो ना, थोड़ा आपका भी आएगा। तो हंस रही थी, बताई थी। तो गाइज, कड़ी मेहनत के बाद 2 घंटे के बाद हम पूरी का काम ख़त्म हो गया। अब मम्मा बना रही है खीर। तो इतना कुछ है, ये सब है जो कि अब पूजा में रखने के लिए। तो ये सब यहाँ पे रखा था, तो मैंने सोचा इसका भी एक क्लिप ले लूँ ताकि दिखा दूँ आप सबको। तो ये सब है जो कि अब पूजा में रखा जाएगा। तो देखिए आप लोग, मैं कभी कभी आके ले लेता हूँ खुद का भी। तो अभी मम्मा बना रही है अरिपन। ये हमारे मिथिलांचल का सबसे बेस्ट चीज़ है। कभी भी कुछ भी शुभ हो हमारे यहाँ पे मिथिलांचल में, तो ये अरिपन बनाया ही जाता है। भाग लो हैं, तुम्हारे देखना कथी करे छे। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अरिपन इज द एक्चुअली इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मिथिला एंड मिथिलानीज। वो कभी भी कुछ भी अच्छा हो, शुभ हो, तो वो ये बनाती है अरिपन। इसके पीछे भी बहुत स्टोरी है गाइस, जो कि मेरे को तो पता नहीं है। सो लेट इट बी। तो अभी मम्मा आप सब कुछ को मतलब प्रॉपर मैनेज कर रही है, जो चीज़ कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है। और ये है कमल का फूल, और ये है वो पात जिस पे अर्घ दिया जाता है, मतलब नैवेद्य दिया जाता है गणपति बप्पा को। तो चौरचन का भी थोड़ा बहुत कथा है, स्टोरी है, जो कि मेरे को उतना ज़्यादा तो नहीं पता, बट थोड़ा बहुत पता है, तो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। चौरचन पूजा की कथा के अनुसार, जब चंद्रमा को गणेश जी ने अभिशाप दिया था कि उन पर कलंक लगेगा और उन्हें भादों की चतुर्थी को देखना अशुभ होगा, तब चंद्रदेव ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो कोई भी इस चतुर्थी को चंद्रमा की पूजा करेगा, उसे कलंक का प्रभाव नहीं लगेगा। इस प्रकार मिथिलांचल में लोग इसी दिन चंद्रमा के कलंक मुक्ति की कामना करते हुए चंद्र पूजा और अरिपन बनाकर चंद्रमा को नैवेद्य यानी भोजन अर्पित करते हैं। ये कथा भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी से जुड़ी है, जिस दिन चंद्रमा को कलंक लगा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव अपनी सुंदरता पर अभिमान कर रहे थे, जिस पर भगवान गणेश ने उन्हें देखकर अपनी विचित्र वेशभूषा के कारण हंस दिया था। चंद्रदेव ने भगवान गणेश के इस व्यवहार से अपमानित महसूस किया और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। इस पर चंद्रदेव को बचाने और कलंकित चंद्रमा के दर्शन से लगने वाले मिथ्या कलंक से बचाने के लिए मिथिला की रानी हेमलता ने चंद्रमा की पूजा का संकल्प लिया। उन्होंने घर के आंगन में गोबर से लीपकर अरिपन बनाया, उस पर पकवान रखकर चंद्रमा को भोग लगाया। इस परंपरा को लोगों ने बहुत पसंद किया और यह लोक पर्व बन गया, जिसे आज भी मिथिलांचल में चंद्रदेव के
कलंक मुक्ति के रूप में मानते हैं। इस पूजा का ये विशेषता है कि भारत के अन्य हिस्सों में जहां भादों की चतुर्थी को कलंकित चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना जाता है, वहीं मिथिला में इस दिन चंद्र पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को जल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। ये पूजा जीवन में स्थिरता, मन की शांति और धन समृद्धि प्रदान करती है। तो हम मिथिलावासी मतलब बहुत तरह के प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सा पर्व मनाते हैं। उसमें से एक ये भी था, ये है चौरचन। बहुत ही अच्छा है गाइज। तो अब सब कुछ हो गया, लास्ट में फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो ये मेरे भैया है और ये मम्मी है जो भी बैठी हुई हैं। तो ये लोग थोड़ा फ़ोटो सेशन कर रहे थे और बीच बीच में मैं भी कभी कभी जाता था, बट मैं मोस्टली वीडियो ले रहा था। तो अब प्रसाद खाने की बारी थी, तो अभी हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, मैं, पापा और भैया। तो हम लोग अब प्रसाद खा रहे हैं गाइज, और प्रसाद वाकई बहुत ज़्यादा अमृत की तरह लगता था। लाइक वेरी स्वीट एंड वेरी डिलीशियस। सो होप आप सबको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।